थोड़ा सा हवा चलता है तो बिजली को काट दिया देखिए काटते नहीं है। बाहर से कुछ डिस्टरबेंस आता है उसके हम 3-4 दिन का आप लोगों से समय लेंगे। 16 तारीख तक का समय चाहिए है। सब वादा कर दिए 16 तक हो जाएगा। नहीं, जैसे हम लोग का कुछ सामान अलॉटमेंट अभी नहीं हुआ है। जैसे जो पीछे काम हो रहा है ना, हो सकता है जय साहब आ गए होंगे, चौराहे पे खड़े होंगे, जब यहाँ से भीड़ हटेगी तब ऑफिस में घुसेंगे। वो बता करके उनसे ये लोग फोन करते हैं, बोला जाता है कि रघुनाथपुर में कुछ दिक्कतें आ गई है। क्यों रघुनाथपुर का बहाना बनाकर टाल दिया सर? एक्चुअली बिल मेरा मेन पावर वही है, रघुनाथपुर से। अच्छा, ये लोग लगे रहते हैं कि मीटर लगाने में पैसा कितना मिल जाए, कोई काम के लिए बुलाता है, तातुता है पैसा कितना मिल जाए, उसके बाद बकरा खरीद कर पार्टी किया जाए। एकदम व्याप ने जो कहा है, तो हम तो जानते हैं कि सर्वे हम लोगों से अधिक आप करते हैं। आपका घूमना इतना अधिक नहीं होगा तो फिर हम लोग इससे बड़ा बड़ा आंदोलन करेंगे। ये कहिएगा तो जिला प्रशासन को मजबूर कर देंगे यहाँ आने के लिए। अगर अब सुधार नहीं होगा तो इसके बाद आगे क्या होगा जनता बताएगी। अपने आप में अद्वितीय है, ऐसा मतलब इस तरह की माटी कहीं नहीं है। हम लोग चुनाव प्रचार में देखते कि अलग अलग खंड में हम लोग प्रचार करते हैं, लेकिन जरूरत पड़ती है तो एक मुद्दे आज वो दिखाई दिया और अधिकारियों को भी पता चला कि नहीं, गुठनी के सारे लोग समय पर एकजुट हो जाते हैं। और इसके बाद अगर हम उनकी बातों की अवहेलना करेंगे तो निश्चित तौर पर हमारे साथ उचित नहीं होगा। आज ये लोग समझे हैं। लक्षर बिजली व्यवस्था को लेकर इस समय गुठनी प्रखंड के जनप्रतिनिधि और पूरे सदस्य जो है हर पार्टियों के यहाँ पर इकट्ठा हुए बिजली विभाग के सामने धरना, एक दिवसीय धरना दिए हुए हैं कि बिजली व्यवस्था यहाँ पर लचर है, पूर्ति सही तरीके से घर में नहीं पहुँच पाती है। और यहाँ पर BDO साहब भी आए हुए हैं, इनके द्वारा बोला गया कि 16 तारीख तक ठीक करा दिया जाएगा। अगर ठीक नहीं होता है तो आपस में बैठकर बात कर लिया जाएगा। उसके बाद BDO साहब के द्वारा बोलने के बाद यहाँ पर धरना से सब प्रतिनिधि उठे हुए हैं। देख सकते हैं ब्लॉक प्रमुख, हर पंचायत के प्रतिनिधि, हर पार्टियों के सदस्य यहाँ पर आए हुए हैं। काफ़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए हैं और लगभग 10 बजे से यहाँ पर धरना प्रदर्शन शुरू हुआ था और अभी तक है। और यहाँ पर देख सकते हैं लचर बिजली आपूर्ति के खिलाफ एक दिवसीय धरना प्रदर्शन यहाँ पर विद्युत आपूर्ति कार्यालय के ठीक सामने यहाँ पर हो रहा है। ब्लॉक प्रमुख से भी बात करेंगे और यहाँ पर कई तरह के जनप्रतिनिधि है, उनसे भी बात करेंगे। पहले BDO साहब से हम लोग बात कर लेते हैं। BDO साहब, इस पर आप क्या कहेंगे? धरना प्रदर्शन, बिजली तो वैसे एक बूंद पानी अगर बारिश की गिर जाती है, थोड़ी सी हवा चल जाती है तो तुरंत बिजली कट जाती है, इससे काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। बात है, कुछ वर्षा के समय में परेशानियाँ बढ़ जाती है, तो हम लोगों ने कनिया अभियंता को और सहायक अभियंता को कह रखे हैं कि आप इसमें सुधार कर लीजिए। वो 3-4 दिन का हमसे मौका लिए हैं, बोले 3-4 दिन का समय दीजिए, वो अपेक्षित सुधार कर लेंगे। इस समस्या से हम भी ग्रसित हैं, हम भी यहीं रहते हैं, देखते हैं कि रूम में ऐसी बिजली नहीं रहती। बिल्कुल, और हम समझ सकते हैं कि जब हम लोग इन्वर्टर रखे हैं और तो वो फेल कर जा रहा है, तो हमारे ग्रामीण जो गरीब व्यक्ति हैं वो तो इसी पर आधारित हैं। तो हम लोगों का प्रयास रहेगा मिल करके हम इस काम को, समस्या को समाधान तुरंत करेंगे। हम 3-4 दिन का आप लोगों से समय लेंगे। 16 तारीख तक का समय चाहिए हमें। 16 को हम लोग 2 बजे दिन में बैठते हैं, जहाँ तक सुधार हो जाता है। अभी तकनीकी समस्या जो छोटी मोटी है उसको हम लोग दूर कर लेंगे। ग्रिड की जो समस्या होती है वो तो दूर की बात है, वो लोग वहाँ के प्रभारी लोग करेंगे, हमारा सहयोग है। हम लोग बिजली विभाग के जो जय साहब है वैसे किसी भी जनता का फोन नहीं उठाते। आप भी बोले अभी कि आपका जब नंबर वो पहचान नहीं रहे थे तो उठाए नहीं, बाद में आप अपना पहचान बताए तो शायद सेव कर लिए, अब उठाते हैं। कार्यपालक अभियंता व्यस्त होंगे, किसी में ऐसा नहीं है कि हमेशा कोई फ्री रहता है, हो सकता है किसी मीटिंग में होंगे तो फोन नहीं उठाए हमने, तो निर्देशित है, लोग काम करेंगे। मीटिंग में तो अधिकारी हर समय रहता नहीं है, हर समय यहाँ पर फोन किसी भी समय पर किया जाए, रात में भी किया जाए, रात में तो कोई मीटिंग में नहीं रहता है, उठाते नहीं है। खनिया अभियंता फोन उठाते हैं और SDO से भी बात मेरी हुई है ना, वो लोग टाइम लिए हैं। 16 तक समय दीजिए, जरूर समस्या का समाधान होगा। नहीं होगा तो फिर हम लोग, आप लोगों ने मेमोरेंडम दिया है, इसको हम आगे कार्यपालक अभियंता बिजली को भी देंगे और हमारा प्रयास होगा कि इस समस्या से हम लोग समाधान हो जाए। आपको क्या लगता है ये सब हो जाएगा आगे चलकर? पिछले साल भी, उसके पिछले साल भी ऐसे ही चलती आ रही है, लेकिन अभी तक सही नहीं हुई है। क्या लगता है BDO साहब के द्वारा जो वचन दिया गया है वो सही होगा? अब 16 तारीख तक ये आश्वासन दे रहे हैं, तो 16 तारीख तक हम लोग देख ले रहे हैं। अगर नहीं इसमें सुधार होता है तो फिर हम लोग आमरण अनशन करने के लिए बाध्य हैं। आप क्या कहेंगे? स्थिति ये है कि जब जनता सो जाती तो अधिकारी निश्चित तौर पर सो जाते हैं। आज का प्रदर्शन बताया है कि नहीं, यहाँ के लोग सोए हुए नहीं हैं, जगह हैं। और जब जगह हैं तो गांव में ऐसा नहीं होता कि चोरी तो हो जाती है, लेकिन गांव के 2-4 लोग जब जगह रहते हैं तो चोरी नहीं होती, चाहे दल कितना बड़ा हो। तो आज इस विभाग को आभास हुआ कि नहीं, गुठनी की जनता जगी है। और जब जगी है तो पहले चरण में आप देख रहे हैं आंदोलन के बहुत सारे चरण होते हैं।
हो सकता है कि दूसरे चरण में नहीं जाना पड़े, जैसा हमारे प्रखंड विकास के ये प्रमुख हैं। पहला चरण तो फोन करके बोलना, अधिकारियों से बोलना ये दिक्कत है, परेशानी है, लेकिन ये दूसरा चरण है, तीसरा चरण में कहीं गलत ना हो। मेरी बात एक सुनिए कि अलग अलग बोलना और एकजुट होकर के, अभी हम बोल रहे थे कि गुठनी अपने आप में अद्वितीय है, ऐसा मतलब इस तरह की माटी कहीं नहीं है। हम लोग चुनाव प्रचार में देखते कि अलग अलग खंड में हम लोग प्रचार करते हैं, लेकिन जरूरत पड़ती है तो एक मुद्दे आज वो दिखाई दिया और अधिकारियों को भी पता चला कि नहीं, गुठनी के सारे लोग समय पर एकजुट हो जाते हैं। और इसके बाद अगर हम उनकी बातों की अवहेलना करेंगे तो निश्चित तौर पर हमारे साथ उचित नहीं होगा। आज ये लोग समझे हैं और हमारा ये मानना है, जैसे प्रखंड विकास पदाधिकारी जी ने कहा है, तो उन्होंने समय लिया है कि 16 तारीख को हमारी बैठक होगी, यानी जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे और समीक्षा करेंगे कि इस बीच में क्या हुआ। अगर नहीं होता है तो हम लोग को छूट है, हम अपने ढंग से कार्यक्रम को फिर आगे बढ़ा देंगे। चलिए, वीडियो साहब भी नया आए हुए हैं, लग रहा है आप लोग को इन पर विश्वास है, तभी पहली बार बोलने के बाद आप लोग यहाँ पर खड़े हो गए। हाँ, निश्चित कोई तर्क वितर्क यहाँ पर नहीं हुआ, जय साहब भी नहीं आए, SDO साहब भी नहीं आए, कोई नहीं आया। तर्क हम लोग नहीं करते, इसलिए कि आज हम सजग करने के लिए आए ही थे। एक दिन के धरना प्रदर्शन का मतलब ही होता है कि हम आपको सूचित कर रहे हैं पूरे समुदाय में, समूह में आकर के, कि हमारे साथ जो हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा है। आप अच्छा करने का प्रयास कीजिए, जो आपकी जिम्मेवारी है, जो आपका दायित्व है, उसका निर्वहन कीजिए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हम लोग जगे हुए लोग निश्चित तौर पर इसके आगे की कार्रवाई करना जानते हैं और उसके लिए बाध्य हो जाएंगे। अच्छा, इसके बाद अगर नहीं होता है तो आप लोग क्या कर सकते हैं? एक दिवसीय धरना था ना, धरना के चरण दूसरा चरण हो सकता है कि हम 3-4 रोज के लिए कर दें, हो सकता है कि घेराबंदी इसकी कर दें, हो सकता है कि अधिकारी जो जहाँ है वही लॉकअप में आ जाए और बड़े बड़े पदाधिकारी उतर के आवे, ये भी है। चलिए, बिजली विभाग से तो पुलिस विभाग भी डर के मारे बोलती नहीं है कि कहीं अगर कुछ बोले तो हमारे थाने की बिजली गुले लोग कर देंगे। और यहाँ पर पब्लिक को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है बिजली को लेकर। क्या क्या परेशानी है? सबसे बड़ी बात कि हमारा जो क्षेत्र है कृषि पर आधारित क्षेत्र है और किसानों के लिए जो बिजली दी गई है उसमें तो समझ लीजिए कि 100% हम कह देंगे कि 100% वो जो मीटर जहाँ लगा है, जहाँ वो क्या मोटर के पास वह लाइन गया ही नहीं है। अलग अलग कहीं ना कहीं पोल से लेकर के लोग करते हैं। जब आपने मोटर लगाने का परमिशन दे दिया, जब आपने मीटर दिया, तो निश्चित वहाँ आपको लेकर के तार दौड़ा देना चाहिए। तो ये बिल्कुल नहीं है, वो भी पूरे नंगा रहती है। हाँ, तार नंगा है। अभी घटना घट गई पचनेरी में, क्या है वहाँ खुले तार हैं चारों तरफ। सूचना तो दी जा रही है कि पोल के पास मत जाइए, वहाँ नहीं, लेकिन मजबूरी है, गांव में रहने वाले लोग दौड़ कर मवेशी जाकर के सट गया, मवेशी सट गया, हाँकने के लिए आप विभाग के लोग बोलते हैं कि हम लोग पब्लिक प्रॉपर्टी में पोल को नहीं गाड़ सकते। वन विभाग बोलता है कि रोड के किनारे जो वन लगा है उसको काट कर नहीं लगा सकते। तब ये लोग बातचीत करके वन विभाग की ज़मीन पर लगाते हैं, तो वहाँ पर पेड़ें जब बड़ी होती है तो वो तारों में सड़ जाती है, उसके चलते भी बिजली बाधित होती है। तो मैं ये कहता हूँ कि जब बिजली बाधित हो गई, जब तार वहाँ टूट के गिर गया, तो जाकर के आप वही काम करते हैं, तो क्यों नहीं पहले ही कर दिए? अगर आपके लोग जो गांव में घूमते हैं, होता है हर जगह, कई ब्लॉकों में मैं देखा हूं कि वहां पर दिन में लोग काम करते हैं, तार में जो पेड़ सटा रहता है वहां पर कटाई पहले जाकर के, लेकिन गुठनी प्रखंड में ऐसा नहीं है कर्मचारी। हाँ, इसका एकमात्र कारण है कि जितने यहाँ काम करने वाले लोग हैं सब स्थानीय हैं, सारे के सारे स्थानीय हैं। अच्छा, ये लोग लगे रहते हैं कि मीटर लगाने में पैसा कितना मिल जाए, कोई काम के लिए बुलाता है, तार टूटा है, पैसा कितना मिल जाए, उसके बाद बकरा खरीद कर पार्टी किया जाए। एकदम आपने जो कहा है, तो हम तो जानते हैं कि सर्वे हम लोगों से अधिक आप करते हैं। आपका घूमना इतना अधिक होता है कि आप पूरे क्षेत्र को देखते हैं और पूरे कार्यक्रम को आप देखते हैं। सही बात है कि ये लोग खड़ा रहते हैं एक जगह, कहीं ना कहीं पूरी टीम एक साथ, जबकि एक अलग अलग दिया गया है, तो आप अलग अलग घूमिए, लेकिन एक साथ सारे के सारे लोग रहते हैं। और बात वहीं आती है कि जहाँ अधिक दिखाई देता है कि वहाँ जाने से कुछ मिल जाएगा, वहाँ आसानी से लोग चले जाते हैं। जहाँ उस तरह की बात कहने के बाद जब कर्मचारी अधिकारी नहीं सुनते हैं तो जनता अपने आप पर उतरेगी। अभी तो फर्स्ट स्टेप है, उसके बाद दूसरा तीसरा सब चरण आएगा। यहाँ हम लोग 100 की संख्या में अंदर जाकर के प्रदर्शन किए थे। उस टाइम भी न जेई साहब आए थे और न SDO साहब आए थे। मात्र यहाँ से 4 प्रखंड के मुखिया को लेकर के उनके ऑफिस तक हम गए थे। वहाँ 1.5 घंटा बातें चली कि सुधार लाइए, लेकिन आज तक सुधार नहीं हुआ। अगर अब सुधार नहीं होगा तो इसके बाद आगे क्या होगा जनता बताएगी। जो जनता के परेशानियों के लिए बैठते हैं वहीं यहाँ पर देख सकते हैं, इस समय अंदर नहीं है। आप क्या कहेंगे? हम लोग तो धरना दिए हैं एक दिन के लिए। वीडियो साहब, ये अच्छा लग रहा है कि हर पार्टी के लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए, ये बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए, पार्टिगत नहीं है, एक पूरे कहिए तो गुठनी प्रखंड के, हर प्रखंड के, अपने गुठनी प्रखंड के जनता का सवाल था। सारे लोग इकट्ठा हुए हैं, हम लोग भी इकट्ठा हुए हैं। कहिएगा तो वीडियो साहब जो कहे हैं उस पर विश्वास हो रहा है कि जो ये पहला यहाँ के प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं कि जो बिना बोले हुए घटना स्थल पर आकर के, धरना स्थल पर आकर के स्वीकारते हैं, बोलते हैं कि 2-3 दिन के अंदर इसका व्यवस्था हम करेंगे, सुधार करेंगे, तो सुधार होगा।
अगर सुधार नहीं होगा तो फिर हम लोग इससे बड़ा बड़ा आंदोलन करेंगे। ये कहिएगा तो जिला प्रशासन को मजबूर कर देंगे यहाँ आने के लिए, लोग आएंगे, व्यवस्था को सुधारेंगे। अगर उसमें अगर इधर नहीं होता है तो बड़ा बड़ा आंदोलन करेंगे, उसमें कुछ व्यवधान आती है तो इसका जिम्मेवारी बिजली विभाग को होगी और यहाँ के पदाधिकारियों की होगी। अच्छा, ये जानना चाहते हैं, अभी तक प्रतिनिधि तो यहाँ पर कुछ का छाए हुए हैं, जो प्रतिनिधि नहीं आए हुए हैं, जो जनता के लिए जीते हुए हैं, उनकी समस्या लेकर हर प्रतिनिधि को यहाँ पर आना चाहिए। उनके लिए क्या कहेंगे जो नहीं आए? देखिए नहीं आए ये बात नहीं आए तो आना चाहिए। जो परिस्थिति है बाबू, जो देख रहे हैं कि जो प्रकोप है इंद्र का, हाँ, जो मौसम जिस तरह से कह रहा है, 3 बार भीजते हुए हम आए हैं। आप भीजते हुए आ गए और लोग एसी में रहते हैं क्या? एसी में रहने लगा हुआ है क्या उन लोग का? सारे लोग, हाँ, देख रहे हैं समयानुसार सब लोग आ गए। ऐसा नहीं है कि आप नजर दौड़ाते तो ये नहीं है कि सारे लोग एकजुट हैं, एक साथ हैं, इसमें कहीं कोई मनभेद और याचना है, याचना नहीं, अब रण होगा, संग्राम बहुत भीषण होगा। इसके बाद लग रहा है अभी वीडियो साहब हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय जो कुछ भी हम लोग को सांत्वना दिए हैं, बहुत अच्छा लगा हम लोगों को कि 2-4 दिन में ये समस्या दूर कर ली जाएगी। नहीं तो जो भी है अपने चैम्बर में सभी प्रतिनिधियों को बुलाएंगे, बुला करके बात करेंगे, बात करके समस्या का हल निकालेंगे। नहीं, अभी ये परिस्थिति है कि देखिए बता के गए वीडियो साहब की 20 मिनट में वो पहुंचेंगे। हो सकता है जेई साहब आ गए होंगे, चौराहे पे खड़े होंगे, जब यहाँ से भीड़ हटेगी तब ऑफिस में घुसेंगे। वो बता करके उनसे काफी जाकर के गुजार किए हैं, शुक्रगुजार किए वो वीडियो साहब के होंगे कि वीडियो साहब ने इस धरना का जो है समाप्त करवा करके सभी प्रतिनिधियों को खड़ा किए कि अब आप लोग जाइए और ये समस्या जो है आपकी हम 2-4 दिन में दूर करेंगे। और ललन बाबू ने कहा कि गुठनी की एक खूबसूरती है कि सामाजिक मुद्दों पर सभी लोग एक साथ रहते हैं। इसी क्रम में हम लोग धरना प्रदर्शन किए और सब लोग आए थे और जो माननीय प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा आश्वासन दिया गया उस पर हम लोगों ने भरोसा किया। उसके बाद यदि नहीं होता है तो जो आंदोलन का क्रमबद्ध कार्यक्रम होता है वो सब संपन्न किया जाएगा। तो पानी आता है, पोल ये लोग ले जाकर गाड़ते हैं, बारिश हो जाता है तो पोल ऐसे तिरछा हो जाता है जो ऑटोमेटिक पेड़ में सट जाता है। लापरवाही आप लोग की है, क्यों ऐसा करते हैं? 16 तारीख को ठीक हो जाएगा। 16 को ठीक हो जाएगा। सब पुल जितना अवैध तरीके से गाड़ा गया है सब ठीक हो जाएगा। अब आप अवैध देखते हैं क्या? अरे जो पुल गाड़ा गया है मिट्टी के सहारे गाड़ा गया, वहाँ पर ढलैया होना चाहिए। तो आपका मालूम होगा कि ढलैया होता है कि नहीं होता है? नहीं होना चाहिए। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है कि जो पोल सीमेंटेड जो पोल है उसमें ढलैया नहीं होता है। जो लोहा का पोल होता है उसमें ढलैया होता है। सीमेंटेड पुल में ढलैया नहीं होता। सीमेंटेड क्यों टेढ़ा हो जाता है बारिश आने के बाद? सीमेंटेड मान लीजिए कोर पर पुल गड़ा गया है, बारिश होता है, मिट्टी कच्ची हो जाती है, टेढ़ा हो जाता है, इसीलिए ढलैया किया जाता है। नहीं, ढलैया सीमेंटेड पुल में नहीं किया जाता है। अच्छा, बड़े बड़े मशीन यहाँ पर हैंडल करते हैं, पूर्ति क्यों नहीं हो पाती है? घरों में बिजली की समस्या क्यों इतना पैदा हो रही है कि लोग यहाँ पर आकर धरना दे रहे हैं? 1 दिवसीय है, अभी आगे भी बोल रहे हैं कि अगर ये सही नहीं होगा तो अलग तरीके से नहीं सर, सबसे बड़ी बात है कि मौसम को लेकर के थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। इससे पहले अगर मौसम सही था तो बिजली की सप्लाई बढ़िया थी हमारे यहाँ। अभी मौसम खराब, मौसम को लेकर क्यों परेशानियाँ होती है? परेशानी से पेड़ पौधा है जिसकी वजह से परेशानी होती है। एक मशीन से हमारे यहाँ लगभग 25 से 30 गाँव चलता है। अब 25-30 गाँव में कहीं भी 11 के एक बिता के भी अगर वायर पर अगर कहीं डानी वगैरह गिर जाता है। अच्छा, बरसात से पहले ये सब तो हर जगह मैं ब्लॉक में जाता हूँ, सिवान जिले के हो या गोपालगंज के, वहाँ पर देखता हूँ कि बरसात जब नहीं होती है तो वो लोग घूमते हैं और जहाँ पर तारों में पेड़ सटी रटी है, डाले सटी रटी है, वो कटवा देते हैं। लेकिन गुठनी प्रखंड में ऐसा देखने को नहीं मिलता। नहीं सर, यहाँ भी हुआ है, ऐसा नहीं है। हम आपको दिखा सकते हैं, हमारे पास भी इस रजिस्टर में रिकॉर्ड है। इससे पहले कई जगह काम हुआ है, रजिस्टर में रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड मतलब काम हुआ है वो तो रिकॉर्ड हमारे पास है, तो जो लिखित रिकॉर्ड है उसको तो हम बताएंगे। अच्छा, जब भी मसला होता है, बिजली भागती है, लोग फोन करते हैं, बोला जाता है कि रघुनाथपुर में कुछ दिक्कतें आ गई है, क्यों रघुनाथपुर का बहाना बनाकर टाल दिया जाए? सर एक्चुअली बिल मेरा मेन पावर वही है, रघुनाथपुर से ही मेरा सप्लाई यहाँ पे आता है, तो आता है उसका, तो उसका ही बहाना क्या, जो रियलिटी है जो सही है वही बताते हैं सर। परेशानी यही है कि डाले जो होती है तार में सड़ जाती है, उसके बाद दिखते कंटिन्यू काम सही करना चाहिए, क्लियर हो जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। देखिए आपको 2-3 दिन पहले से आज के डेट में बेहतर लाइन है। अच्छा, थोड़ा सा अगर हवा चलता है तो क्यों काट दिया जाता है तुरंत? लाइन कट नहीं जाता है, ट्रिप कर जाता है सर। ट्रिप कर जाता है, ऑटो ट्रिप कर जाता है, शॉर्ट कर जाता है कि अगर पेड़ पौधा सटा तार में तो शॉर्ट कर जाएगा और ट्रिप कर जाता है, यहाँ से काटा नहीं जाता है, और ट्रिप कर जाता है तो तुरंत उसको चालू नहीं किया जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं हमारे जय साहब सामने हैं, बिजली की पूर्ति क्यों नहीं हो पा रही है, परेशान होकर लोग यहाँ पर धरना दे रहे हैं, आगे चलकर कुछ गलत कदम भी उठा सकते हैं। नहीं, देखिए अभी मौसम आप भी जान रहे हैं कि मौसम यहाँ थोड़ा ख़राब है और मौसम में थोड़ा बिजली का डिस्टर्बेंस रहता है। अच्छा, मौसम खराब है तो इसको सही तरीके से करना चाहिए ना कि मौसम। हम लोग तो अपना देखिए 100% दे ही रहे हैं, लाइट के लिए हम लोग तो 100% रहते ही। थोड़ा सा हवा चलता है तो बिजली को काट दिया, देखिए काटते नहीं है,
बाहर से कुछ कुछ डिस्टर्बेंस आता है, उसके चलते बंद होता है। ऑटोमेटिक ट्रिप हो जाता है। ऑटोमेटिक है नहीं, शॉर्ट जैसे अभी है, लोड शेडिंग का भी थोड़ा दिक्कत है। हम लोग को लोड नहीं मिल पा रहा है, तो उसके चलते भी हम लोग को परेशानी हो रहा है। हवा बारिश से तो चलता रहेगा 1 महीने तक, कैसे सही होगा फिर? 16 तारीख तक वीडियो साहब टाइम दे दिए हैं। नहीं, जैसे जो वो है हम लोग का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें जैसे कुछ कुछ नई नई स्कीम आ रही है, तो उसमें हम लोग का काम होगा, दुरुस्त हो जाएगा सारा जो व्यवस्था है। इसको सही दुरुस्त करने के लिए पेड़ों के डालियों को काटना पड़ेगा, तब ना सही होगा। जहाँ जहाँ सट्टा दिखाई, पेड़ हम लोग का सब जगह ठीक है। जैसे कुछ कुछ रहता है कि जैसे मान लीजिए लाइन आपका नीचे है, अब पेड़ हाइट पे है, वहाँ तो अभी डिस्टर्बेंस नहीं है, बाकी कभी आंधी पानी में ऊपर से टूट के गिरता है, तो वो चैलेंजेस हमें फेस करना पड़ता है। 16 तक सही कैसे होगा? वीडियो साहब वादा कर दिए 16 तक हो जाएगा। नहीं, जैसे हम लोग का कुछ कुछ सामान अलॉटमेंट अभी नहीं हुआ है। जैसे जो पीछे काम हो रहा है ना, तो उसका कुछ सामान अभी नहीं मिला है। 16 तक हो जाएगा। हाँ, वो है, हम लोग का प्रोसेस में है। आ जाइए इधर ही बाबू, है ना। चलिए, साहब के द्वारा भी बोला गया, वीडियो साहब के द्वारा भी बोला गया कि इसकी पूर्ति 16 तारीख तक कर दिया जाएगा। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। इसी के साथ मैं मनिंदर सिंह, दबंग 24 से धन्यवाद।